Today we are going to start occupational structure. In simple terms, occupational structure को हम लोग बोल सकते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट है इन डिफरेंट सेक्टर्स उसका क्या स्ट्रक्चर है, मतलब किस सेक्टर में कितना आदमी को जो है रोज़गार मिला हुआ है, या फिर जो काम कर रहा है जो वर्कफोर्स है वो किस तरह से डिवाइडेड है डिफरेंट सेक्टर्स में। आपको मालूम है कि देयर आर 3 सेक्टर्स: प्राइमरी सेक्टर, secondary sector and tertiary sectors. So the employment, all the persons or the workforce which are employed in work are divided into different sectors. कोई एग्रीकल्चर में कुछ परसेंटेज है, कुछ है मैन्युफैक्चरिंग में और कुछ है सर्विस सेक्टर में। तो वो किस तरह से डिवाइडेड है वही हम लोग आज पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्यूपेशन. So what is it? It shows the distribution of working population across primary, secondary and tertiary sector. प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होता है। सेकेंडरी में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ वर्क रहता है। और टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है? ये सर्विस सेक्टर, जिसमें सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, जैसे बैंकिंग सर्विस हो गया या फिर टीचिंग सर्विस हो गया, तो ये सब कुछ है। So now occupational structure on the eve of independence. पहला एग्रीकल्चर देखते हैं। The agricultural sector accounted for largest share, that is around 75%. तो 70 to 75% जो वर्कफोर्स था वो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में था, खेती पे निर्भर करता था। आपको मालूम है कि 85% पॉपुलेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड we are living in the village areas, and in village areas generally there were agricultural activities, agriculture से related activities होता था। तो सबसे बड़ा शेयर जो था 75% शेयर जो था वो एग्रीकल्चर में था। बहुत सारे बुक में डिफरेंट डेटा आपको मिलेगा। एनसीईआरटी में दिया हुआ है 70 to 75%। तो 75% हम लोग लेके चलते हैं, नियरली और अराउंड 75%। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्री. Around 10% of workforce was engaged in the manufacturing industries and mining. Now mining work और जो manufacturing industries था उस समय में, उसमें only around 10%, मीन लेस देन 10% वर्कफोर्स था वहाँ पे वर्क कर रहा था। आप कभी सोच रहे होंगे, आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि क्या उस समय मैन्युफैक्चरिंग था? ये 10% भी आपको ये लग रहा, अजूबा लग रहा था, वंडर आपको लग रहा होगा कि क्या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ उस समय होता था? तो आंसर है कि हाँ, बहुत कम स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ होता था। द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू फिशिंग और एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू स्टोन पर्ल्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ था। जो एग्रीकल्चर बेस्ड कुछ इंडस्ट्रीज़ था, जैसे कॉटन टेक्सटाइल्स का जो है वीविंग है वो होता था, कॉटन गिनिंग होता था। तो कुछ जो एक्टिविटीज़ था वो होता था। स्किन का जो है आपको उसका जो है ये मैन्युफैक्चरिंग होता था, स्किन जैसे शूज बनता था। तो ये सब कुछ जो है इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्रीज जो है था, तो कुछ वहाँ पे उस समय में इंडस्ट्रीज था। आपको मालूम है कि 1987 में एक आयरन एंड स्टील कंपनीज भी था। सो दिस वेयर सम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। तो 10% पॉपुलेशन जो था वो उसमें इन्वॉल्व था। अब थर्ड सेक्टर इज सर्विस सेक्टर. इट अकाउंटेड फॉर अराउंड 15%. तो 15% जो था, 15 से 20% जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो ये 15% जो था वो सर्विस सेक्टर में था, यानी कि टीचिंग एक्टिविटीज़ हो गया या बैंकिंग एक्टिविटीज़ हो गया। क्योंकि आपको मालूम है कि ब्रिटिश टाइम में भी जो है बैंक्स था, ठीक है। मद्रास बैंक आपको जो है शायद पता होगा कि वो जो है ब्रिटिश ने खोला था, बाद में जाके उसको नेशनलाइज कर दिया, बहुत सारे बैंक मिलके नेशनलाइज्ड बैंक हो गया। तो इट अकाउंटेड फॉर अराउंड 15%. तो 15% पॉपुलेशन जो है वर्कफोर्स जो है वो इंगेज था किस एक्टिविटी में? सर्विस सेक्टर एक्टिविटीज़ में। तो सर्विस सेक्टर ये 15% जो है टोटल पॉपुलेशन का नहीं है, ये टोटल वर्कफोर्स की बात कर रहा है। तो वर्कफोर्स किसको बोलते हैं? वर्कफोर्स हम लोग बोलते हैं कि दोज परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर वर्किंग, ठीक है, जो काम कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं वर्क फोर्स। और लेबर फोर्स जो होता है वो होता है कि दोज हु आर वर्किंग एंड
दोज हु आर विलिंग टू वर्क, मतलब जो काम करना चाह रहा है वो प्लस जो काम कर रहा है, तो दोनों को जब मिला देंगे तो वो हो जाएगा लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स और वर्क फोर्स में यही डिफरेंस है। वर्क फोर्स हम लोग उसको बोलेंगे जो वर्क कर रहा है, और लेबर फोर्स हम लोग जो वर्क कर रहा है वो प्लस में जो वर्क करना चाह रहा है लेकिन उसको वर्क नहीं मिल पा रहा है, तो उसको भी हम लोग लेबर फोर्स में काउंट करते हैं। तो जनरली किसी एक कंट्री बेसिस पे यदि आप देखेंगे तो उसको हम लोग वर्क फोर्स में लेबर फोर्स को भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। सो इट अकाउंटेड फॉर अराउंड 15%। अब एक जो इम्पोर्टेंट है, तो आपको देखिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो है वर्क फोर्स काम कर रहा था, जो 75% था। मैन्युफैक्चरिंग में जो है सबसे कम था, जो 10% था। एंड सर्विस सेक्टर में आपको 15% था, जो थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा था। तो ये आपको जब आंसर में दिखाना है तो ये डेटा आपको इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसको जब भी आपको ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे आएगा आपको लिखने के लिए, तो आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना है, और पाई चार्ट के द्वारा आपको जो है इसको दिखाना है। तो आप इसको नोट कर लेंगे, हम आपको नोट्स भी दे रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हर एक क्लास में। तो उसको या तो आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा या फिर उसको कॉपी में आप उसको लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे पाई चार्ट आपको ड्रॉ करना है। अब देखते हैं अनबैलेंस ग्रोथ। नहीं, आप प्राइमरी सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एंड सर्विस सेक्टर में, ये तीनों में आप देखिए किस तरह से जो है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट था, किस तरह से जो है रोजगार था, काम कर रहा था। लेकिन ये अनबैलेंस ग्रोथ था, मतलब ऐसा नहीं है कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड था वर्कफोर्स वो बैलेंस था। ग्रो जो कर रहा था ये तीनों सेक्टर, ये अनबैलेंस ग्रो कर रहा था। बैलेंस ग्रोथ किसको बोलते हैं? जब ये तीनों सेक्टर जो है एक ही रफ्तार में आगे बढ़े। और अनबैलेंस किसको बोलते हैं? जब ये तीनों एक रफ्तार में नहीं बढ़े, कोई ज़्यादा ग्रो करे कोई कम ग्रो करे। और एक चीज़ और बोलना चाहते हैं, देयर वाज रीजनल वेरिएशन आल्सो इन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। देयर वाज रीजनल वेरिएशन, मतलब इंडिया में ही किसी पार्ट में कोई एग्रीकल्चरल सेक्टर में ज़्यादा वर्क कर रहा था, तो कोई जो है दूसरा पार्ट में आपको मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा काम कर रहा था। तो ये रीजनल वेरिएशन भी था, तो दैट वी आर गोइंग टू सी। सो सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स वेर इन दियर इन्फेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और जो टर्सरी सेक्टर सर्विस सेक्टर था वो इन्फेंट स्टेज में था, मतलब बच्चा के स्टेज में था। वो जो है पूरा डेवलप नहीं हुआ था, ग्रो नहीं हुआ था, जस्ट स्टार्ट ही हुआ था। क्योंकि ब्रिटिश का जो पॉलिसी था वो क्या था, आपको इंडिया को जस्ट रॉ मटेरियल्स हब बनाना। देयर वाज ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन। कैसे? मद्रास प्रेसिडेंसी विच इंक्लूड्स तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। जो अभी ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका है, ये सब मिल करके मद्रास प्रेसिडेंसी से के नाम से जाना जाता था। एंड बम्बई एंड बंगाल विटनेस्ड अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ वर्कफोर्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। नो, ये जो मद्रास प्रेसिडेंसी जो था वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़्यादा वर्क करता था, यानी कि more workforce was involved in manufacturing sector in Madras presidency, and there has been increase in the share of workforce in the agricultural sector in the states such as Odisha, Punjab and Rajasthan. Now कुछ states उस समय जो था like Odisha, Punjab and Rajasthan, these states were good in एग्रीकल्चर। गुड इन द सेंस कि यहाँ पे दूसरा सोर्स नहीं था एम्प्लॉयमेंट का, यहाँ पे जो है मेन सोर्स था वो एग्रीकल्चर था। देयरफॉर द लार्जेस्ट वर्कफोर्स वाज इन्वॉल्व इन द वर्क ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये आपको याद रखना है कि ये कुछ पार्ट था उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, इसमें आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा वर्कफोर्स काम कर रहा था, जबकि मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बंगाल, बम्बई, इसमें जो है आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़्यादा वर्क कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ज़्यादा डेवलप था इन कंपेरिजन टू अदर पार्ट्स ऑफ द country. So now you have understood this. Now one thing I want to tell you कि आपको अभी हम बताए कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग मद्रास प्रेसिडेंसी में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये सब में जो है, बम्बई, बंगाल, ये सब में जो है आपको मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटीज़ था वो होता था। आपको हम बताएं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होता है। फिशिंग होता था,
जैसे बैंकिंग सर्विस हो गया, सर्विस सेक्टर रिलेटेड हो गया। पोर्ट था वहाँ पे आपको, जैसे आंध्र प्रदेश में आपको पोर्ट था, बंगाल में कलकत्ता में पोर्ट था जहाँ से शिपिंग होता था, यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था, कुछ गुड्स यहाँ जाता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। तो ये सब एक्टिविटीज़ में जुड़ा हुआ था, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में जुड़ा हुआ था। उसके अलावा ब्रिटिश जो है कुछ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क भी करता है, जैसे ब्रिज बनाता था। ब्रिटिश टाइम का बहुत सारा ब्रिज भी है इंडिया में, पोर्ट बनाता था। तो ये सब कुछ हम लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में इसको हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग अभी जो आगे देखते हैं, यहाँ पे पिक्चर्स के द्वारा हम आपको जो है यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ जो है उस टाइम में होता था। ओके।